2014 से 54 चुनाव बड़े और छोटे हो चुके हैं। इन 54 चुनावों में से लगभग 50 चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है, और वो भी इनके सबसे परम शीर्ष दिग्गज नेता राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत। इसीलिए जब कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर ईडी सीबीआई की दुहाई देकर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे वो कहावत याद आती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, या फिर मैं कहूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबसे अहम बात तो यह है कि ना केवल आज 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका को बाहर फेंक निकाला, फटकार लगाई अभिषेक मनु सिंघवी को जो विपक्ष की तरफ से वकील थे, पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से यह पूछा, आर यू विड्रॉइंग योर प्ली? क्या आप अपनी याचिका को सारे तथ्य मद्देनजर रखते हुए अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं या नहीं? तब अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब आया, यस माय लॉर्ड, आई एम विड्रॉइंग माय प्ली। मैं अपनी याचिका को वापस ले रहा हूं। सबसे अहम बात यह है। दूसरी बात, जो विपक्ष के नेता हर डिबेट में आकर भारतीय जनता पार्टी को संविधान की दुहाई देकर अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पाठ पढ़ाते हैं कि अनुच्छेद 14 के हिसाब से राइट टू इक्वालिटी है, आज विपक्षी नेता उसी आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हुए ये कह रहे थे कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक पार्टीज हैं या नेता हैं, उनके लिए अलग कानून होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल एंड पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट डिमांड इम्यूनिटी। राजनीतिक दलों को इम्यूनिटी डिमांड करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि देश का कानून सर्वोपरि है, और चाहे रास्ते का एक आम आदमी हो या एसी रूम में बैठा हो कोई पत्रकार या नेता, कानून सबके लिए एक समान है। तो ये दूसरा थप्पड़ लगा विपक्ष के ऊपर। अब आपको एक बात कहती हूं, ये जो जानकारी लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में है नहीं, पर आकर बोलना कुछ भी है। यहां पर राफेल की बात चली, अनिल अंबानी की बात चली। बहुत ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए ये कहती हूं, और ये पब्लिक डोमेन में है, सीएजी की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, और इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने वर्डिक्ट में और फिर 2019 में भी अपने ऐतिहासिक फैसले में सुनाया था, जब राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि 60,000 करोड़ था पूरा राफेल डील। 60,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ था ऑफसेट का अमाउंट। अब उस 30,000 करोड़ का जो अमाउंट था ऑफसेट का, उसमें से अनिल अंबानी को कितने का ऑर्डर दिया गया? 850 करोड़ का। 850 करोड़ आउट ऑफ 30,000, 30,000 करोड़ में से 850 करोड़, मतलब अनिल अंबानी को पूरी ऑफसेट डील का सिर्फ 2.8% का ऑर्डर मिला। और सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफसेट का 30,000 करोड़ में से किसको मिला? वो मिला था इंडिया के डीआरडीओ को 25,000 करोड़ का। इसीलिए पहले तो ऑफसेट क्या होता है इसकी जानकारी हासिल कीजिए, बाद में यहां आकर बौखलाना और बिलबिलाना चालू कीजिए। अभी बस बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ आंकड़े 20 सेकंड में आपके दर्शकों को दूंगी, सिर्फ 20 सेकंड। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मार्च 16, 2023 कुछ ही दिनों पहले की रिपोर्ट है। ईडी ने जहां पर यह वक्तव्य दिया है कि हमारा कन्विक्शन रेट पीएमएलए केसेस में 96%, 96% है। हमने पिछले 8.5 सालों में 1.15 लाख करोड़, मतलब लगभग 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति ना केवल जब्त की है, पर इसको बेचकर मोनेटाइज करके बैंकों को लौटाई है। और जो टोटल हमने सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस किए वो थे 4,954, 4,954, और 176 केसेस तो राजनीतिक दलों या उनके नेताओं के अगेंस्ट लगे थे, और इन सब में कन्विक्शन रेट 96.47। ओके अखिलेश जी।